गोमटेश के मंच से तुम्हारी औरंगाबाद के श्रीपाल गंगवाल की बातें होती ना, तो औरंगाबाद के लोगों को कैसा लगता है? नहीं लगता कि भैया कोई ना कोई मेरे गांव का तो है? हे मित्र, जब धार्मिक काम करने पर तुम्हारे नगर का नाम आता है तो आप उछलते हो। हे मित्र, वो दिन कब आएगा तुम्हारे नगर के गौरव दिगंबर मुनि होंगे तो समाज कितना आनंद लुटेगी। माँ, वो दिन कब हुआ तुम्हारा बेटा स्वयं का मुनि बने, और ज्ञानियों वो दिन कब आएगा तो स्वयं ही मुनि बनेंगे। मुनि बनने का गौरव मत लूटना, मुनि बन के भगवान बनने का गौरव लूटना। बस हो ज्ञानी, अभी बहुत बातें करना आपको। जब आचार्य भगवान ने एक बेतरागी दिगंबर मुनि के अंदर भगवत्ता को झांक के देख लिया, अब विश्वास मानो, यदि किसी का भवन 1 करोड़ रुपए का बना है तो 1 करोड़ रुपए की अपेक्षा से जितने समय तो भवन सुरक्षित रहेगा उसमें मित्र अनेक करोड़ उसकी रक्षा में लग जाएंगे। ये सत्य है कि नहीं? मात्र दीक्षा ही श्रेष्ठकर नहीं है। ब्रह्मचारियों ध्यान दो बेटा, दीक्षा ही श्रेष्ठकर नहीं है। दीक्षा लेना इति नहीं है। इस नगर औरंगाबाद में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उन बिल्डिंग वालों से पूछो जो खर्च तुमने बिल्डिंग में किया है, इसके बाद तुमने हाथ बंद करके रख लिए क्या? यदि भवन बनाने के उपरांत उसकी सुरक्षा नहीं की, निवास नहीं किया और सफाई आदि नहीं किए, हे मित्र, वो भवन लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। पहले कबूतर आएंगे, फिर व्यंतर आएंगे। जिसमें आपने भवन बना लिया, जज साहब भवन तो बन गया, प्रवेश मत करना, कबूतर आएंगे, उल्लू आएंगे, चमगादड़ आएंगे, व्यंतर आएंगे, फिर तुम घुस नहीं पाओगे। वीरेंद्र हेगड़े के यहां धर्मस्थल में कोठी की कोठी खाली पड़ी हुई है। उनसे पूछा मैंने, ये खाली क्यों है? महाराज जी भूतवास है। उनके यहाँ भूतवास है, श्रीपाल गंगवाल को अच्छे से मालूम है। भैया है कि नहीं? वीरेंद्र हेगड़े के यहाँ एक बहुत बड़ी कोठी, उनका पुराना घर है, वो खाली पड़ा हुआ, कोई नहीं रहता उसके अंदर। बोले, हमने पूछा क्या है इसमें? महाराज जी भूतवास है, पूरे पुराने भूत इसी में आ गए हैं। हे मित्र, ये नियम है, जिसके घर में उल्लू बैठने लग गया, चमगादड़ आ गए, कबूतरों ने अपना राज्य कर लिया है, अब तुमको तो बाहर होनी है। तुमको बाहर होना है। धैर्य पकड़ो, मुझे घरों की बाकी नहीं करना भाई। वास्तु की चर्चा आचार्य देवनंदी से सुंदर कोई के पास नहीं बनती, उनके पास जाना है। भीतर के वास्तु की बात सुनो आप। तो विशुद्धमती माता जी थी, उनकी समाधि हो गई, उन्होंने वास्तु पर ग्रंथ लिखा, आचार्य देवनंदी जी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना? वर्तमान की बात कर रहा हूं। ठक्कर का वास्तुशास्त्र प्रसिद्ध है। तो वास्तु ये कह रहा है, वास्तु कोई बलाई नहीं है, वास्तु कोई बलाई नहीं है। उल्टा प्रभाव प्रारंभ कैसे होता है उसको सुनिए आप। नागपुर वाला भैया खड़ा होना, डीबी कैश ले आगे बैठ जा, बैठ जा बिल्कुल। देखो भाई खिसकने लग गए, अच्छे से बैठ और चिपक जा, ठहरो। ईमानदार से बोलना, कासलीवाल जी इसके बैठने से परेशानी हुई कि नहीं? हुई ना? अब सुनिए वास्तु क्या कहलाता है। इनको परेशानी प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है? अब उनके अंदर जो बरगना निर्मित हो रही है कासलीवाल जी के अंदर, वे इसको प्रभावित करेंगे, जो आगे आके बैठ गया है। क्योंकि वे हर समय
उल्टे उल्टा सोचेंगे कासलीवाल जी, तो उसका उल्टा उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसका नाम वास्तु है, कोई दूसरी भलाई नहीं है। समझ गए ना? गूढ़ विद्या को समझो। बेटा खिसक जा। अब सुनिए, एक सड़ा सेव, एक सेव फल था, वो आपके घर में टोकरी में रखा हुआ था, बड़ा सुंदर लग रहा था। वही रखा रखा शुभम वो फल सड़ गया। अब तू सत्य बताना, कल तेरी नाक कैसे होती थी, आज कैसी हो रही है? तेरे घर की टोकरी में फल सड़ गया, कल तेरी जो नाक उसकी ओर जाती थी, आज कैसी हो रही है? बंद हो रही ना? यही वास्तु है। उल्टा फल प्रारंभ हो चुका है। मित्र, घरों के वास्तु में मत लगे रहो, अपने भावों के वास्तु को भी ठीक करो। तुम प्रशस्त परिणाम रखोगे। तो उन भवनों में राजे महाराजे राज्य करते थे, उनके बेटे कंगाल हो गए। बोले क्यों? तुम्हारे पुण्य का वास्तु खराब है। जिनके पुण्य के वास्तु नष्ट हो चुके हैं, हे मित्र, उनको कंचन के भवन भी काटेंगे, और जिनके पुण्य के वास्तु श्रेष्ठ हैं, उनको शमशान घाट में महल बनेंगे। शुभम, ऐसे लोग भी बेटा तुझे मिल जाएंगे, तुझे मंदिर से भगा देंगे। मैं समझा देता तुझे, भूल मत कर लेना। ऐसे लोग तेरे घर में आएंगे, कहेंगे अरे तू मंदिर के सामने रहता है, तुझे परेशानी हो जाएंगी। वो मालूम पता नहीं कौन से मिलेच खंड में तुझे भिजवा देगा। ऐसे वास्तुकार से कह देना, मित्र मुझे कंगाली पसंद है, पर जिनदेव के चरण छोड़ना पसंद नहीं है। मान मेरी बात, ऐसे सलाह देने वाले मिलेंगे, वो मंदिर के सामने से दूर हो जा। कहना मित्र, जगत से दूर हो जाऊंगा तो भगवान दिख जाएंगे, वो भगवान से दूर दिखेगा करेगा तो नरक दिख जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। मालूम, एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि मुझे विशुद्ध सागर को शनि लगा, शनि ग्रह। पक्का बता रहा हूं मैं बेटा। उन्होंने मेरे से कहा आपको शनि ग्रह लगा, शनि ग्रह। तो मैंने कहा इसका फल क्या होता है? मैंने प्रेम से अज्ञानी बन के पूछा इसका फल क्या होता है? वो कहता कुछ नहीं बचता। उनकी मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। बोले मतलब? अरे भाई, जब कुछ नहीं बचेगा तो दिगंबर हो जाऊंगा ना, मेरा धर्म दिगंबर है। एक फिर दूसरे आदमी ने बताया मुझे कि आपको काल सर्प योग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होता है? बोले जो शनि काम कर तो काल सर्प कर देता है। हमने कहा और क्या होता है, उसका निवारण कैसे होता है? बोले कुछ करना पड़ेगा और एक मयूर का पंख रखना पड़ेगा। मैंने चिंता मत कर, मैं पूरी पिच्छी रखूंगा, तू जा। तो शनि ग्रह काल सर्प योग मेरे लिए कितना बढ़िया फलित हुआ, देखा तूने? इसलिए टेंशन लेना ज्यादा, बैठ जा। फिर भी किसी के सामने मत बैठो, उसके बरगड़ा अशुभ प्रभावित करेगी। घर में सड़े फल को मत रखो, तू नहीं रखा है उसे सड़ने मत दे, इसके पहले खा लो या दान कर दो। सड़ जाएगा वही तेरा वास्तु खराब कर देगा। समझ में आ गया? ऐसी है मित्र, जैसे घर में सड़ा फल मत रख हरंत, ऐसे संजय से कह देना है ज्ञानी, भाव जरा भी गड़बड़ होने लग जाए, सड़ने लग जाए, तुरंत बाहर कर दो, नहीं तो मेरे घर में दुर्गंध छा जाएगी। पराकोटि, बहुत गहरा श्लोक कह रहे हैं। लक्ष्य आचार्य महाराज का धर्मात्माओं को धर्म में स्थित करना है। पराकोटि समारूढ़ो स्तुवान निंदियो ये तप से चक्रम ये तो तपो विश्यास्या। कितना पराकोटि समारूढ़ो, ब्रह्मांड में यदि उत्कृष्ट कोई यश का प्राप्त करने वाला है और यानी निकृष्ट निंदा का पात्र कोई है, श्लोक नंबर
64। श्लोक नंबर 65, इन दो की व्याख्या सुनो आज आप। दोयों स्थिति वान निंदियो, दो ही जीव ऐसे हैं, एक स्तुति का पात्र है, एक निंदा का पात्र है। ये तजे तप से चक्रम, एक जीव देवेंद्र भाई, एक जीव बेत्रागी धरती का देवता, तिल तुस मात परिग्रह, जिसको कांटे सा चुभता हो ऐसा जीव दिगंबर मुनि बनने जा रहा है और चक्रवर्ती पद का त्याग कर रहा है। 96,000 महारानियों का स्वामी, तीन खंड का नहीं 6 खंड का अधिपति, 84 लाख क्या 18 करोड़ को यानी घोड़े, 84 लाख हाथी, इतनी संपत्ति का स्वामी सड़े तिनके के समान छोड़ के जा रहा है। नरेंद्र भाई, ऐसे लोग कहानी नहीं छूटती। संसार में ऐसे भी लोग हैं। एक वो चक्रवर्ती 96,000 महारानियों को छोड़ करके जैन मुनि बनने जा रहा है। धन्य उसके लिए, इतना ममत्व छोड़ करके सड़े तिनके के समान छोड़ गया। और एक धिक्कार हो जिसने तपस्वी पद को प्राप्त करके वर्षों तक मुनि बन के जिया हो और किसी नारी पर दृष्टि जाए, उससे बड़ा पापी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। ओहो, एक विषयों से आशा से तपस्या छोड़ रहा है, निंदा का पात्र है, और एक जीव तपस्वी बनने के लिए चक्रवर्ती का पद छोड़ रहा है मित्र, चक्रवर्ती का पद छोड़ देना, लेकिन तपस्वी का पद मत छोड़ना, मत छोड़ना। इस जगत के लोगों की गंध काली कोठरी है, इनके पास बैठोगे कष्ट ही पाओगे। न वो साहित्य पढ़ो जिससे मेरा अनर्थ हो जाए, न ऐसे लोगों के पास बैठो जो संयम से दूरी बढ़ाएं, न ऐसे लोगों की बातें सुनो जो मेरे मोक्ष मार्ग को यानी कलंकित करें। मुझे नहीं चाहिए उन लोगों की प्रशंसा जो मेरी आत्म प्रशंसा का घात कर दे। एक सज्जन आए भैया, मंच से भरे मन से बोले महाराज जी आप तो ऐसे मुझे लगते हो। मैंने कहा पंडित साहब, मैं जैसा वैसे ही रहने दो, आगे मत बढ़ाओ। मुझे मालूम है तुम्हारी प्रशंसा भगवान नहीं बनाएगी, तुम्हारी निंदा भी मुझे भगवान से नहीं मिटा पाएगी, मेरे भाव भगवान बनाएंगे। इन पे विश्वास मैं कम करता हूँ महावीर पाठ में। कितने मंदिरों में मेरी तस्वीरें छप लगती हैं, कितने मंदिरों में मेरे फोटो लगते हैं, इन पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हे मित्र जज साहब भैया, ये दीवारों की तस्वीरें कल दूसरे कोई सागर आगे उतारवा जाएंगे। ये दीवार की तस्वीरें फूट जाएंगी, मिट जाएंगी, फट जाएंगी। मंदिर की दीवार पर क्या चिपकना चाहते हो? चिपक सको तो श्रद्धा की दीवार पर चिपको। विमलेश भाई, मित्र मुनि बनना तो दीवारों पर चिपकने के लिए नहीं, सिद्ध शिला पर बैठने के लिए बनना। त्यजतु तप से चक्रम चक्रे अतस्तपसा फलम। ओह, बड़े देर के साथ सुनना मित्र। किंचित भी आपको क्यों भाई एक बात पूछो प्रकाश, आपके बेटे से कोई गलती हो रही हो तो तुम देखते रहोगे क्या? वो नीचे गिर जाए आप देखते रहोगे क्या? है मित्र, तुम्हारे बेटे से गलती हुई तो मां तुम्हारा कुल बदनाम होगा, हमारे मुनि से गलती हो गई तो धर्म बदनाम हो जाएगा। तुमको वहीं रक्षा करना चाहिए। पेपरों में छपने का विषय नहीं है, टीवी और मोबाइलों पर दिखाने का विषय नहीं है। हे मित्र, तुम धर्मात्मा हो तो मित्र सबके सामने छुपा करके
उपगूहन करो और पास में जाके स्थिति करो। तुम्हारे पास ताकत है तो मेरे मित्र सबके दिन एक से नहीं होते हैं। दूसरे की गलती को पहाड़ मत बनाओ, अपने परिणामों से भी मिलो। दूसरी गलती को पहाड़ मत बनाओ, उसे दुनिया में प्रचार करके जैनत को नीचे मत दिखाओ। जिसने गलती की है मेरे मित्र, उसने धर्म को बदनाम नहीं किया। जो गलती नहीं कर रहे हैं वो मात्र 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 कहने की, सबके सामने प्रचार उनकी गलती, जो छुप के गलती कर रहे हैं। तुमने एक की गलती देख करके हजारों को सुना दिया है। मेरे मित्र, जिसने गलती की उसने पाप नहीं किया, तुमने महापाप किया है। जिसने गलती की उसने चारित्र का नाश हुआ है, पर तूने गलती का प्रचार किया था, सम्यक का नाश हुआ है। इस धर्मात्मा तुम हो तो एकांत में जाके समझाओ ना, उनके गुरु के पास ले जाओ ना। तुम्हें कमी दिखती है, एकांत में आप निर्णय करो। लेकिन रोड रोड पर और कोई मुनि महाराज, कोई भी आचार्य महाराज ये ना सोचे उनके संग में हो रहा है मुझे क्या लेने देना। मित्र, जगत के लोगों को पता नहीं है कौन से संग में क्या हो रहा है। तुम गली में निकलोगे ना रोड पर तो तुम पर भी उंगली उठाई जाएगी, जैन मुनि है। इसलिए देश के जो भी मुनि आचार्य किसी की छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहलवाने की भी यदि मन में भाव रखते हैं, वे भी महापापी हैं। महापापी महापापी है। आपको रक्षा करना चाहिए धर्मात्मा की, धर्म की। आपको किसी व्यक्ति से द्वेष हो सकता है, मित्र करे रहो, कम से कम जैन धर्म से द्वेष मत करो। कोटि कोटि जीवों की श्रद्धा से द्वेष मत करो। आपको मालूम है, आप डायरेक्ट बात करो। 4 लोगों की कानाफूसी करके और दूसरे को उठा के लाना, ये तुमने घोर पाप का बंद किया है। और देवेंद्र भैया, ऐसे तत्व की व्याख्या जब तक ये नहीं की जाएंगी और गंगवाल श्रीपाल जैसे लोग सारे दिगंबर मुनियों की सेवा में लगे हो, मित्र साथ में शरीर की सेवा करो, कमरे में जाके उनके चित्त की भी सेवा करो। बोले स्वामी, हमने आपकी साधना के लिए आहार पानी भवन सब कुछ सुरक्षित किया है, अपनी भावनाओं को आप सुरक्षित करो। अभी मेरी बातें आपको कटु लग सकती हैं, लेकिन मित्र मीठी हैं।